तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा ये क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा, ठीक ना, और एग्जाम डेट रहेगा 25 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। डिटेल के साथ देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आराम से प्लेलिस्ट को सेव कर आराम से देख लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले वो भी डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी ओवरव्यू दे देंगे किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ओवरव्यू दे देंगे, ठीक ना। थोड़ा स्पीड में रहेगा, अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर में पूछा था भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो 1945 में ही बन गया था, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ताजमहल खाली स्थान की याद में बनवाया गया था, तो सिंपल सा मुमताज की याद में बनवाया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो मुमताज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन सबसे पहले यानी कि कब से शुरू हुआ, ठीक ना, कब से शुरू हुआ था? तो 1935 से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एम.एफ. हुसैन खाली स्थान के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 5 नंबर में निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये हो जाएगा ट्रेम्पोलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइन हो जाएगा ट्रेम्पोलाइन। ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेम्पोलाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया खाली स्थान कहा जाता है, तो सूत्री विभाजन कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत्री विभाजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल खाली स्थान कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक था? तो ये केरल का, यानी केरल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक ना, और कम था बिहार में, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, कम पढ़ा लिखा यानी कि साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा होगा, ठीक ना। तो कम पढ़ा लिखा बिहार में था और सर्वाधिक था केरल में, ठीक ना। दोनों फैक्ट याद रखना है, दोनों को पूछ सकता है, ठीक ना। ऑप्शन सी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से न्यूक्लियोल किसे कहा जाता है, ठीक ना? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बियाना शहर खाली स्थान नदी के किनारे स्थित है? तो ड्यूनवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूनवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ड्यूवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर, ठीक ना, उस राज्य में उनके पद के निर्वहन के लिए यानी कि निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? उससे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी संबंधी विवरण का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है एकल आवृत्ति की ध्वनि खाली स्थान कहलाती है?
तो ये टोन कहलाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जैविक रूप से अपघटित होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा टीन, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेल का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दक्षिण कोरिया, भारत, उज्बेकिस्तान ये सभी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल से आपका 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, तो खेल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो खेल के टॉपिक को आपको पूरा कर जाना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम से निलंबित रहते हैं, ठीक ना। उन्हें खाली स्थान कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था, तो निलंबन कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, निलंबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है, तो सिंपल सा अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था जम्मू एवं कश्मीर का संविधान खालिस्तान से लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ था और 2019 में समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना, उस समय का पूछा था क्वेश्चन था, उस समय यही होता, ठीक ना। अभी भी पूछ सकता है, ठीक ना, अभी भी आपको याद रखना है। बाकी 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया, ये भी आपको याद कर जाना है, ठीक ना। 370 हटा दिया गया, बाकी अनुच्छेद 1 लागू है, ठीक ना। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1957 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 239 के तहत दिया गया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है, तो विनेश फोगाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनेश फोगाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली, ठीक ना, प्रगति को अधिकारित तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक ना, पहल शुरू की गई थी, ठीक ना। फसल यानी पहली फसल थी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं पहली फसल थी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन 25 नंबर में माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो ये महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वित्तीय घाटा का अर्थ क्या है, ठीक ना, तो वित्तीय घाटा का अर्थ है उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा लोका पित्यम, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो ये राजस्थान में पाई जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक चित्रकला है, तो ये उड़ीसा का है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है शिल्प शास्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 49 अक्षांश उत्तर खालिस्तान के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक ना, तो कौन सी सीमा रेखा है, किसके बीच है, तो ये आपसे पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सूर्य के प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है, तो ये राज्य का राज्यपाल होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, तो ये हो जाएगा सबरी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो पहली जैन परिषद
पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ओंकार वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओंकार वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, ठीक ना। निम्न में से खाली स्थान का आदर्श वाक्य है? तो प्रथम एशियाई गेम्स का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था। दिल्ली यहाँ पर दिल्ली राजहरा की खानों से लोहा अयस्क की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है भिलाई इस्पात कारखाना, ठीक ना, भिलाई इस्पात कारखाना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पेटल दर्शाता है? तो ये बेट को दर्शाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों का एक सेट होता है, ठीक ना, यानी गुणसूत्रों को एक सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन, तो 42 नंबर जब आ गया, ठीक ना, बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटेगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था मनुष्य में सामान्य शोषण की प्रबलता कितनी होती है? तो 10 डेसिबल होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 44 नंबर में दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश, यानी ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक ना, खालिस्तान में संपन्न हुए खेलों की कबड्डी को शामिल किया गया था। तो 1984 में किया गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित है? तो इनमें से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो ये राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर खालिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है रविवार 26 अक्टूबर 2047 को, ठीक ना। तो ये भी रविवार भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो महाराणा प्रताप ने लड़ा था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ठीक ना। अगर जीके और जीएस का डिटेल के साथ सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि मैथ का क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैथ का 35 प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मैथ का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक ना, यानी कि मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर से आपका 120 नंबर तक रहता है, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। सिंपल से आपको इसको बनाना है, ठीक ना, इसको हल करना है। तो ये देखिए किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से आपको इसको हल कर लेना था, ठीक ना, और इसको यहाँ पर हल कर लेना था, ठीक ना। तो बाकी इसका आंसर आ जाएगा, ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो थोड़ा लेंदी रहेगा और आराम से बनेगा उसे हम बना देंगे, बाकी जो थोड़ा लंबा जाएगा उसका आंसर बता देंगे, आप लोग आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था किसी संख्या की 80%, 70% और 66.67% का 25% यानी इतना है, ठीक ना। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23,268 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 88 नंबर क्वेश्चन। तो 88 नंबर पूछा था एक बॉक्स में 80 डिटर्जेंट साबुन थे जिसमें से 48 का उपयोग कर लिए गए, ठीक ना। बचे हुए साबुन डिटर्जेंट के साबुन का प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल से आपको क्या करना है, 48 को 80 में 48 को घटा लेना, ठीक ना। तो 80 में अगर 48 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो सिंपल सा बात है 32 बचेगा। यहाँ पर 80 आ जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0 इसको काट लीजिए, 8 चौक 32 यानी कि इसको 4 से काट दीजिए और 4 और 10 को गुना कर दीजिए, 40 करेक्ट आंसर
हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया, ठीक ना। तो चलिए इसी तरह आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने तो आपको अनुभव हो जाएगा किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो किसी निश्चित राशि के दो हिस्सों का अनुपात 6:5 है, यदि पहला हिस्सा 120 है तो कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। तो हमें पता है पहला हिस्सा, ठीक ना। पहला यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पहला हिस्सा, ठीक ना, और ये हो जाएगा दूसरा हिस्सा, ठीक ना। तो हमें पता क्या है, पहला हिस्सा पता है, यानी कि 6x मान लीजिए पहला हिस्सा को, और इसको 5x मान लीजिए। सिंपल सा यहाँ पर हमें पहला हिस्सा कितना निकालना है, तो 6x बराबर 120 पहले निकालना है, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये 6 और 2 यानी कि 0, यानी कि सॉरी यहाँ पर 2 0, ठीक ना, यानी 6 दूनी 12 यानी 2 0 यानी 20 दान में कट गया। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 20 दान में कट गया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो 11x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर लिख दीजिएगा कितना 120, ठीक ना, यानी कि जितना निकला था, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 11x हो जाएगा। तो x का तो मान निकाल लिया, ठीक ना। x का मान कितना आया था, तो 20 आया था, ठीक ना। 11 गुना 20 कर दीजिएगा, तो सिंपल सा बात है 220 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ग्राफ वाला आप अच्छे ढंग से समझ कर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी इसका देख लीजिए, ठीक ना। इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। ग्राफ का क्वेश्चन है, अगर नहीं जानते तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रॉपर ग्राफ वाला क्वेश्चन लाएंगे, यानी ग्राफ का मतलब कि सीरियल लाएंगे, ठीक ना, टॉपिक लाएंगे, उसको हम पूरा करा देंगे एक ही वीडियो में। अगर कमेंट कीजिएगा तो हम जरूर करा देंगे, ठीक ना। तो 91 नंबर क्वेश्चन देखता है, सरल करना था। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर 64 का वर्ग कितना होता है, तो 8 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक ना। उसी प्रकार आपको वर्ग करते करते चला जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, एक किसी निश्चित राशि को 12% बढ़ती वर्ष के साधारण ब्याज की दर से, ठीक ना, पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर इतना रुपया ब्याज प्राप्त होता है, खर्च की गई राशि ज्ञात करें। सिंपल सा इसका साधारण ब्याज है, ठीक ना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर, ठीक ना, P इंटू, ठीक ना, R इंटू T, ठीक ना। इस पर बना लेना है, बट्टे 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7400, और बाद में जोड़ दीजिएगा, ठीक ना, मूलधन से जोड़ दीजिएगा, ठीक ना, मिश्र धन को मूलधन से जोड़ दीजिएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्याज और मूलधन को जोड़ना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 93 नंबर क्वेश्चन। तो 93 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 54 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। 4 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसी प्रकार बना लेना, यानी भुजा हमारा पास कितना है, तो 54 सेंटीमीटर है। सिंपल सा क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 54 गुने 54, ठीक ना। 54 गुने यहाँ पर 54 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा काटिए 2 दान में से, तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो यहाँ पर कट जाएगा, पहले तो 2 दान में कटेगा, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 7 दान में, ठीक ना। सिंपल सा इसको भी काट लीजिए, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, 27 को गुना कीजिएगा तो 729 आ जाएगा, √3 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला आप मतलब कमेंट कीजिएगा तो जरूर बता देंगे, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा आंकड़ा और पर्याप्त है, ठीक ना, और पर्याप्त आंकड़ा है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यानी कि राज्य स्तर की क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी का औसत वजन 82 किलोग्राम है, ठीक ना। यदि उसमें कोच को जोड़ दिया जाता है, यानी कि एक कोच को जोड़ दिया जाता है, ठीक ना, तो शामिल कर दिया जाता है, तो उस टीम का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है, ठीक ना। कोच का भार केजी में ज्ञात करें। सिंपल सा पहले 82 को 11 से गुना कर लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, तो 82 को 11 से गुना कर लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 11 को हम 82 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है 902 आ जाएगा, ठीक ना। 902 किलोग्राम आ गया, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस, ठीक ना, x प्लस यहाँ पर कर लीजिए कितना, तो जितना आया था हमारा, ठीक ना, 902 आया था, तो 902 हो जाएगा, ठीक ना। एक खिलाड़ी बढ़ा देंगे, यानी कि इसमें एक खिलाड़ी बढ़ा देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर एक खिलाड़ी, यानी कि इसमें भार 1 kg बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 83 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको सोल्यूशन कर लेना है, किस प्रकार करना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस, ठीक ना, 902, ठीक ना, 902 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 83 गुने 12, यानी 83 गुने यहाँ पर 12 कर दीजिए, ठीक ना। 83 गुने 12 कर दिएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर कर दीजिए 83 गुने 12 तो 100, यानी कि
ये यहाँ पर हो जाएगा 1096, ठीक ना, 1096 हो जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो 1096 में, ठीक ना, 1096 में माइनस कितना कर देना, तो 902 को माइनस कर देना, ठीक है, 902 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 94। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर फ्रैक्शन निकालने के लिए करा, ठीक ना, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक ना, यानी कि इस पर बार कर दीजिए, यानी कि इस पर बार लगा दीजिए, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देखिए 0.277 पर हम बार कर देते हैं तो ये बार हो जाएगा, ठीक ना, एंड हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको इसे निकालने के लिए क्या करना होता है, तो सिंपल सा यहाँ पर यानी कि 27, ठीक ना, और माइनस कितना करना होगा, तो 2 करना होगा, जिस पर बार नहीं है, ठीक ना, तो 2 करना होगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यानी कि एगो पर बार है तो एगो हो जाएगा, ठीक ना, और बाकी एगो है सिंगल, यानी कि एगो पर बार नहीं है तो 90 हो जाएगा, ठीक ना, इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा, 25/90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25/90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ का आंसर हो जाएगा 2003 से 4। अगर कहिएगा तो एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 49 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आता है 1/2 d1 × d2, ठीक ना। यहाँ पर मान लीजिए d1 इसे d2 इसे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/2 49, ठीक ना, 49 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। सिंपल सा यहाँ पर काट दीजिए इसको, तो यहाँ पर 25 दिन में कट जाएगा, 25 को 49 से गुना कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1225। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कई दुकानदार एक वस्तु को 225 रुपये में खरीदता है और 180 रुपये में बेच देता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, घटाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 99 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 45 बटे यहाँ पर हो जाएगा 225, ठीक ना, 225 हो जाएगा गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक। और इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, सिंपल सा बात है 5 दिन में कट जाएगा। इसको काटिए 20 दिन में, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया, ठीक ना। बॉक्स में कुल मूल्य 270 रुपया है, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करना है। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, फंडा ये समझ लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 3x, उसके बाद 2x, उसके बाद x मान लेना, ठीक ना। सिंपल सा मान लिए, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 3x को 3x से गुना कीजिए, यानी कि यहाँ 9x हो जाएगा और प्लस करते जाइए, ठीक ना। 2x को 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर दे दीजिए कितना, तो बॉक्स की संख्या कितना है, तो बॉक्स का कुल मूल्य कितना है, तो यहाँ पर 270 है, तो 270 हो जाएगा। सबको जोड़िए तो 4 2 6 6 9 15, यानी कि 15 हो जाएगा। 15x बराबर यहाँ पर 270 हो जाएगा। सिंपल सा इसे काट लीजिए, ठीक ना। एक दिन में कटेगा पहले, उसके बाद कितना दिन में उसके बाद यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, सिंपल सा 8 दिन में कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर x बराबर 18 आ गया, ठीक ना। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो पेन की संख्या, पेन का अनुपात कितना है 3 है, ठीक ना। यहाँ पर 3x माने थे तो 3, तो सिंपल सा यहाँ पर 3x हो जाएगा। 3 गुने कर दीजिए, x का मान कितना 18, ठीक ना। 18 तो ये कितना होता है 54, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 54। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 504 रुपया से बढ़ाकर 630 रुपया हो गया, ठीक ना। गैस की खपत को कितना प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए ताकि जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वता हो जाए, यानी कि पूरी यानी कि पहले तरह हो जाए, ठीक ना। सिंपल सा आपको पहले परसेंटेज निकालना है, ठीक ना। परसेंटेज निकालने के लिए आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को घटा लीजिए, ठीक ना। 630 को यहाँ पर 504 से घटा लीजिए, ठीक ना। तो घटाइए तो 126 आ जाएगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 504 आ जाएगा, गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, सिंपल सा ये 4 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको काटिएगा तो ये 25 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 25% आ गया, लेकिन अब ये आंसर नहीं आया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 25% को आपको क्या करना है, 100 से पहले तो गुना कर लेना, ठीक ना। उसके बाद नीचे जोड़ देना, ठीक ना। तो 125 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा, ये 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा 20 दिन में, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, अगर डिजिटल सम जानते हैं तो आराम से बन जाएगा। 6 से 6 कट गया, 9 6 3 9 कट गया, ठीक ना। एक इसका करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर डिजिटल सम नहीं भी जानते हैं तो आपको अब सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं। आप लोग 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 से विभाजित करना है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना, ठीक ना। 9 यानी कि
यहाँ पर जोड़िए 915 15 3 कितना हो गया, तो 15 3 यहाँ पर कितना हो गया, तो 15 3 18, 18 1 कितना हो गया 19, ठीक ना। तो सिंपल सा 9 से भागा दे दीजिए 19 में, ठीक ना। 9 से भागा दे दीजिए 19 में, 2 दान में कटेगा, एक सेसफल बच जाएगा। सिंपल सा बात है, एक इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डिजिटल सम जानते हैं तो 9 से 9 कट गया, ठीक ना। 6 3 9 कट गया, एक इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा बात है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में ट्रेन को 39 सेकंड का समय लेती है। यदि पुल पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 104 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 390 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो दो संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम कितना है 75 और समावर्तक यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ है 15। यदि पहला संख्या इतना है, ठीक ना, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ये तो सिंपल सा है, इसी तरह भी काट सकते हैं। 5 15 15 कटा 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रूल भी होता है तो रूल भी जान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या मानना है, तो मान लीजिए यहाँ पर पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या x मान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, एलसीएम गुने यहाँ पर एचसीएफ कर लीजिए, ठीक ना। तो 75 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इधर जाएगा तो कटेगा ही 15, ठीक ना। तो x बराबर 75 आ गया। इसी तरह भी आपको 75 ही आएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक ना। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए 4 परीक्षा हुआ था, ठीक ना। औसतन अंक कितना आना चाहिए, तो औसतन यहाँ पर 80 और औसत अंक आवश्यक है, ठीक ना। पहली 3 परीक्षा में 80 90 65 रहा, ठीक ना। परीक्षा में चौथी में परीक्षा में कितना अंक लाएगा, तो सिंपल सा 85 हो जाएगा। आप लोग जोड़ घटा लीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कई दुकानदार एक वस्तु को, ठीक ना, 132 रुपये में खरीदा और 165 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा इसका फॉर्मूला जानते हैं, 165 को 132 में घटा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। 33 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, ये 4 दान में कट जाएगा, इसको 25 दान में कट जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 25, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे बनाने के लिए एक फार्मूला आता है, ठीक ना। इस फार्मूले को याद रखिएगा, 2 × x × y बटे x + y, ठीक ना। सिंपल सा इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, धातु के टुकड़े का मूल्य 175 रुपये से 210 रुपया हो जाता है, बढ़े हुए प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा परसेंटेज निकालना है, तो 210 को 175 से गुना कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक ना। जितना आएगा ऊपर में लिख दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा 175 को गुने 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20%, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 109 नंबर में क्या करना है, तो सिंपल सा आपको दोनों तरफ वर्ग कर लेना, ठीक ना। वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 153 हो जाएगा, ठीक ना। 153 हो जाएगा, ठीक ना। 153 माइनस x हो जाएगा बराबर यहाँ पर 159 हो जाएगा। यहाँ पर 225 का वर्ग कितना होता है आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा इसे इस प्रकार बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 9 आ जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखता है, तो 110 नंबर। तो यहाँ पर पूछा गया था, एक पुस्तक का मूल्य इतना रुपया अंकित है, ठीक ना। इस पर 10% का छूट देने पर और 20% अर्जित, यानी 2% यहाँ पर छूट है, ठीक ना। तो सिंपल से इसे बना लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1425, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक वस्तु, ठीक ना, एक वस्तु को 125 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। हमें पता है विक्रय मूल्य कितना है, 225 है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, और गुने यहाँ पर कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर 10% का हानि कर रहा है तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, यानी 10% का हानि हो रहा है, तो हमारा